उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में हलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मंकशफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फ़रिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के हाथ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डहारस बंधाई और कहा कि आपका ख़याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अहलाके फ़ाज़िला के मालिक हैं। आप तो कुंबाए परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गए जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माने जahलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे। चनाचा इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सिरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा उनकी कैफ़ियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया।
جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولے، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے تھے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔